जब देश की मिट्टी रोती थी तब एक लड़के ने इतिहास की धड़कन बदली थी। वह था शहीद भगत सिंह, 23 साल की उम्र में जिसने अंग्रेजों की रूह कपाई। जानिए भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी की कहानी। उसने मौत को अपनाया ताकि आजादी की लो जलती रहे। यह है शहीद भगत सिंह की अमर गाथा। इंकलाब का नारा उसकी पहचान, जिसने सिर्फ सरफरोशी की तमन्ना रखी। जब आजादी की लड़ाई की बात आती है तो नाम सबसे पहले भगत सिंह का आता है। भगत सिंह जिसने देश के लिए अपनी जान दी, लेकिन अपनी आवाज दुनिया भर में गुजाई। आज हम सुनेंगे उस जाबाज की कहानी जिसने हंसकर मौत को चूमा और देश को आजादी की राह दिखाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीन उन महान क्रांतिकारियों की जिन्होंने देश के लिए अपना घर परिवार सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और बात करें दोस्तों भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बंगा गांव में जिला लायलपुर पंजाब में हुआ था। लेकिन आज वो गांव, वो जिला फैसलाबाद और पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों, मात्र 23 वर्ष की आयु में शहीद भगत सिंह 23 मार्च 1931 को फांसी पर झूल चुके थे। उन्हें फांसी क्यों दी गई, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये आपकी वीर गाथा, वीरों की गाथा। चलिए दोस्तों, बात 1928 की है दोस्तों। जब भारत में साइमन कमीशन आया तब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए, जिससे अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई। और उन लाठियों की वजह से, लाठी बरसाने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। और ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद दोस्तों, इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। और तीन नौजवान जो देश को अपने नाम, देश की जिंदगी या अपनी जिंदगी देश के नाम कर चुके थे, उनकी जिंदगी बहुत छोटी थी परंतु उनके हौसले बहुत बुलंद थे। उस वक्त उनकी बंद मुट्ठियों में कोई बंदूक तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त उनका एक नारा जो किसी बारूद से भी ज्यादा ताकतवर था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और दोस्तों, जेल में डालकर अंग्रेजों ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी। और वहीं एक बात लिखी गई कि भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, उसकी मूंछ की ताव आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। और दोस्तों, जब ये जेल में बंद थे तो भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने जेल गई और भगत सिंह को समझा, बेटे ये आपकी मां आपके दिलासा देने के लिए आई है। तब भगत सिंह ने कहा था, वो मां तू भगत सिंह की मां है, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। और दोस्तों, उस माँ के लिए धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था। जिस उम्र में तुम हसीना से करते हो दिल लगी, उसने वतन को दिल लगाया था। और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि चरखे से आजादी आई, तो उनको कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक को मारोगे हजार आएंगे, मेरे वतन के दीवाने बेशुमार आएंगे। और जब जब जरूरत होगी इस वतन को, हर एक नौजवान भगत सिंह का किरदार लेकर आएंगे। और कितने ही नौजवानों की चिता उनके पिता ने जलाई थी, कितनी मांगे हुई सुनी और कितनी गोद उजड़ाई थी। और ये लोग कहते हैं चरखे से आजादी आई, तो इन्हें बता दें कि उन्होंने अपने लहू से बुझाई थी इस मिट्टी की प्यास। उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आई थी रास। न जाने कितनों की सांसें बंद हुई, तब जाकर हमने ली थी आजादी की सांस। कितनों की माओं ने खुद को अपने बेटों के वियोग में जलाया, तब जाकर मेरा यह वतन मुस्कुराया। यह आजादी हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली, कितने ही वीरों ने अपने लहू का कतरा कतरा इस जमीन के लिए बहा।
मौत का नाम सुनकर भी जो मुस्कुराया, सबके अंदर देशभक्ति का तूफान जगाया और इस वतन के खातिर उसने चूमा था फांसी का फंदा। ऐसे ही नहीं, वह शहीद भगत सिंह कहलाया। तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह जब जेल में बंद थे दोस्तों, उन्होंने पढ़ने का बहुत शौक था और उन्हें किताबें पढ़ना और लिखने का बहुत शौक था। और उनका एक लेख जेल डायरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जो उन्होंने जेल में रहकर लिखा था। और दोस्तों, एक जब उनको फांसी होनी थी तो फांसी से 12 घंटे पहले ही उनको फांसी दे दी गई और उन्हें संदेश दिया गया कि आप लोगों को 12 घंटे पहले फांसी दी जानी है। और पूरी जेल में आवाज़ गूंज गई और तीनों को फांसी 12 घंटे पहले दी जानी है। तो एक एक क्रांतिकारी जो जेल में बंद था, जिनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारों से जेल गूंजने लगी और थोड़ी देर बाद सभी सुनसान हो गए, क्योंकि जिस रास्ते से भगत सिंह को लाया जाना था उस रास्ते पर ही सारे कादी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। परंतु दोस्तों, इस रास्ते पर भगत सिंह को एक बार पहले भी लाया गया था और जब इसे लाया गया था तो पंजाब के एक नेता, जिन्होंने भगत सिंह से पूछा था कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने लाहौर से षड्यंत्र केस में कभी अपना बचाव क्यों नहीं किया, तब भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से अभियान मजबूत होता है, अदालतों में अपील करने से नहीं। और एक जेल वार्डन जो चरण सिंह था, वो भगत सिंह का बहुत शुभचिंतक था। उसने भगत सिंह की बहुत मदद की दोस्तों, और मदद के साथ साथ जितनी किताबें भगत सिंह ने बोली, द्वारकानाथ लाइब्रेरी, जो द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर में थी, उससे सारी किताबें मंगवाकर भगत सिंह को वह देता था। और दोस्तों, भगत सिंह जैसे जैसे किताबें और लेख लिखते गए जेल में, उन्हें अपना जीवन यापन करना बिल्कुल आसान लगने लगा और वे अंग्रेजों को बड़े ही सख्त लहजे में चेतावनी दिया करते थे कि एक दिन हम तो चले जाएंगे, लेकिन इस देश का एक एक बच्चा आज़ादी के लिए लड़ेगा और उस दिन तुम्हें देश छोड़कर जाना ही होगा। यह गौरव, यह देश हमारा है और हमें ही मिलेगा। और दोस्तों, बात है उस अंतिम दिन की, 31 मार्च 1923, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी, तो पूरे देश में सन्नाटा छा हुआ था। हर एक आदमी खून के आंसू रो रहा था। और जैसे ही भगत सिंह से फांसी से 2 घंटे पहले उनके वकील मेहता मिलने के लिए पहुंचे, तो मेहता ने भगत सिंह से कहा कि बताइए, देश के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरे 2 ही संदेश, एक साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, इन दोनों संदेशों को सारे देश में क्रांति की तरह फैला दीजिए, यही मेरे संदेश हैं। और दोस्तों, फांसी से पहले सभी को एक एक करके वजन नापा गया, तो पता चला कि तीनों वीरों के वजन पहले से ज़्यादा बढ़े हुए थे। और फिर उन्हें एक एक करके फांसी पर ले जाया गया और जिस रास्ते से उन्हें ले जाया गया, उन रास्ते पर जितने भी भारतीय वीर जेल में बंद थे, वे खून के आंसू रो रहे थे। एक एक व्यक्ति उन्हें देखकर इतना रोआ कि पूरे के पूरे भारत उनकी आंखों से जैसे पानी निकल रहा हो। और दोस्तों, डॉक्टर चमन लाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि भगत सिंह इतने वीर और इतने साहसी योद्धा, जिसने भारत में जन्म लिया, इस भूमि पर जन्म लिया, ऐसे योद्धा दोबारा पैदा होने मुश्किल है। और दोस्तों, अंत में एक एक करके तीनों को फांसी दे दी गई। सबसे पहले बीच में दोनों को भगत सिंह रखे गए और भगत सिंह के जितने भी कंगे, पेंसिल जितने भी थे, वे सभी कैदियों ने उठा लिए, ताकि वे यह संदेश अपने बच्चे पोते पोतियों को दे सके कि एक लाल, जिसने अपने 23 साल की उम्र में सब कुछ न्यौछावर करके देश को अपना सब कुछ मानकर अपना जीवन बलिदान दिया, ऐसा वीर हमारे साथ जेल में रहा। इसलिए दोस्तों, ये थी वीर गाथा अपने वीर भगत सिंह
अपने रियल हीरो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगाएं और अपने वीर शहीदों को नमन करें। दोस्तों, ये अपने रियल हीरो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके अपने देश को आजाद कराया। और अंत में इनके लिए एक ही लाइन कहूंगा दोस्तों कि ऐसे वीर सपूत पूरे देश के लिए एक ही है।